Hello friends, welcome to my channel Crack Civil Services. Friends, इस वीडियो सीरीज में हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री कवर कर रहे थे। मैंने आप लोगों को 33 लेसन्स ऑलरेडी प्रोवाइड करा दिए हैं। हमने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री एकदम स्टार्टिंग से पढ़ी है। अगर आप लोगों ने उन लेसन्स को अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया है। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के क्वेश्चन सभी एग्जामिनेशंस में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। इस सीरीज को पढ़ने के बाद आप लगभग सभी क्वेश्चंस को इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो आज हम लेसन नंबर 34 कवर करने जा रहे हैं। लेसन नंबर 34 में जो हमारे टॉपिक्स हैं वो हैं रॉलेट एक्ट। आज हम रॉलेट एक्ट के बारे में पढ़ेंगे, जलियांवाला बाग मैसेकर, और इसके अलावा हम हंटर कमीशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले आप लोग एक बार मेरे बारे में देख लीजिए। मेरा सिलेक्शन वर्क ऑफिसर की पोस्ट पर हुआ है यूपीपीसीएस 2017 वाले एग्जामिनेशन में। मैं एक ऑनलाइन कंटेंट राइटर एंड डेवलपर भी हूँ। मैं एडुकेटर भी हूँ अनअकैडमी पर। उसके अलावा मैंने कई एग्जामिनेशंस क्लियर कर लिए हैं। मेरा मोटिव यही रहता है कि आप लोग मेरे एक्सपीरियंसेस से लर्न कर सकें और इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं आप लोगों को वैल्यू एडिड कंटेंट प्रोवाइड करा सकूं, जो कि आप लोगों के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऊपर ही प्रोवाइड करा दिया है। टेलीग्राम चैनल पर हम जो भी कंटेंट पोस्ट करते हैं उसकी पीडीएफ भी पोस्ट करते हैं, तो आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सबसे पहले हम रॉलेट एक्ट के बारे में पढ़ते हैं। इन 1917 में क्या हुआ? अ कमेटी वॉज सेटअप, एक कमेटी बनाई गई। किसकी प्रेसिडेंटशिप में? सर सिडनी रॉलेट की प्रेसिडेंटशिप में 1917 में एक कमेटी बनाई गई। इस कमेटी का काम क्या था? इस कमेटी का पर्पस ये था कि जो भारत देश में, हमारे देश में मिलिटेंट नेशनलिस्ट एक्टिविटीज़ बढ़ती जा रही हैं उन पे रोक लगाना। मतलब जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, वो उग्र होते जा रहे थे, उग्रवाद का इस्तेमाल कर रहे थे ब्रिटिशर्स को भगाने के लिए। तो उग्रवाद पे रोक लगाने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी। इस कमेटी ने जो अपनी रिपोर्ट दी थी उसी के बेसिस पर हमारा रॉलेट एक्ट पास कर दिया गया था। रॉलेट एक्ट कब पास हुआ था? मार्च 1919 में। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली ने मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट पास कर दिया था। सर सिडनी रॉलेट की प्रेसिडेंटशिप वाली कमेटी की रिपोर्ट आई थी, उसी रिपोर्ट के बेसिस पर हमारा रॉलेट एक्ट पास कर दिया गया था। रॉलेट एक्ट की प्रोविजंस देखते हैं। दिस एक्ट ऑथराइज द गवर्नमेंट टू इम्प्रिजन अ पर्सन विदाउट ट्रेल। इस एक्ट के तहत सरकार को इतनी पावर मिल गई थी, इतनी अथॉरिटी मिल गई थी कि किसी भी इंसान को जेल में डाला जा सकता था बिना किसी सुनवाई के लिए। सरकार किसी भी पर्सन को, वो भी पूरे 2 साल के लिए, जेल में डाल सकती थी बिना उसकी सुनवाई किए हुए। इस एक्ट को आप ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए आप सड़क पर घूम रहे हैं या फिर कहीं जा रहे हैं, अचानक से कोई पुलिस वाला आता है, आपको अरेस्ट कर लेता है और 2 साल के लिए जेल में डाल देता है। तो आप क्या कर सकते हैं? आपकी कोई सुनवाई नहीं की जाएगी। तो ये इतना खराब एक्ट था। जो हमारा फ्रीडम स्ट्रगल था, स्वतंत्रता आंदोलन था, ब्रिटिशर्स ने उसे टेररिज्म का नाम दिया, उसे आतंकवाद का नाम दिया, और उस आतंकवाद को कर्ब करने के लिए ये रॉलेट एक्ट लाया गया था। उस आतंकवाद को रोकने के नाम पर जो हमारे भारतीय नागरिक थे उनकी स्वतंत्रताएं खत्म कर दी थी। इंडियंस की जो हमारी सिविल लिबर्टीज हैं, नागरिक स्वतंत्रताएं हैं, इस रॉलेट एक्ट ने पूरी तरीके से खत्म कर दी थी। इसीलिए इस एक्ट को ब्लैक एक्ट कहा गया, काला कानून कहा गया, और सबने इसे अपोज किया। रॉलेट एक्ट के तहत किसी भी पर्सन को बिना सुनवाई किए 2 साल के लिए जेल में डाल दिया जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है, मेरे एफर्ट्स थोड़े से भी पसंद आए हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा।
चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यहाँ से आप लोग को बेस्ट कंटेंट मिलता रहेगा। आप लोग इस वीडियो को रेट एंड रिव्यू कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। इंटरैक्टिवली पार्टिसिपेट कीजिए और मुझे बताइए कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी, ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। साथ में आप लोग वो टॉपिक्स भी बताइए जिन जिन टॉपिक्स पे आपको वीडियोस चाहिए, क्लैरिटी चाहिए, हम आपको बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे। जो हमारे एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स थे उनकी गतिविधियां बढ़ती जा रही थी। ब्रिटिशर्स ने उन्हें मिलिटेंट्स का नाम दिया, टेररिज्म का नाम दिया और उन्हें कर्व करने के लिए ये रॉलेट एक्ट लाया गया था। गांधी जी का क्या कंट्रीब्यूशन रहा उस समय पर? गांधी जी सजेस्टेड दैट सत्याग्रह टू बी लॉन्च्ड अगेंस्ट रॉलेट एक्ट। गांधी जी ने कहा कि रॉलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह होना चाहिए। इसी के तहत एक सत्याग्रह सभा बना दी गई 1919 में। अब इस सत्याग्रह सभा ने क्या डिसाइड किया? सत्याग्रह सभा ने 6 अप्रैल 1919 को एक ऑफिशियल डेट डिसाइड की जिस दिन से सत्याग्रह हमारा लॉन्च होना चाहिए। दिल्ली में क्या हुआ? दिल्ली में डेट्स के रिगार्डिंग कंफ्यूजन हो गया और वहां पे पहले ही हड़ताल वगैरह शुरू हो गई। दिल्ली में मार्च में ही हड़ताल वगैरह शुरू हो गई। गांधी जी वॉज अरेस्टेड ऑन अप्रैल 9, 1919। 9 अप्रैल 1919 को गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया, जेल में डाल दिया गया, लेकिन बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। जब गांधी जी के अरेस्ट होने की खबर इधर उधर फैली तो क्या हुआ? बॉम्बे, अहमदाबाद, नाडिया और इंडिया के अलग अलग एरियाज में सीरियस प्रोटेस्ट हुए, सीरियस डिस्टर्बेंसेस हुए। बाद में गांधी जी ने क्या डिसाइड किया कि ये जो हमारा नॉन वायलेंट सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट चल रहा है, मतलब अहिंसक और ये बहिष्कार आंदोलन चल रहा था, इसे सस्पेंड कर दिया, रोक दिया। ये कहकर रोक दिया कि जो लोग हैं वो अभी इस आंदोलन के लिए तैयार नहीं हैं, पहले उन्हें तैयार करना पड़ेगा। अब देखिए इधर पंजाब में क्या हुआ। पंजाब के जो 2 मेन लीडर्स हैं, प्रोमिनेंट लीडर्स हैं, डॉक्टर सत्यपाल, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, इन्हें अरेस्ट कर लिया गया अमृतसर में और जेल में डाल दिया गया। ये है डॉक्टर सत्यपाल और ये है डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। अब हम जलियांवाला बाग ट्रेजेडी के बारे में पढ़ते हैं। पंजाब में क्या हुआ? ये जो हमारा रॉलेट सत्याग्रह चल रहा था पंजाब में, इसके लिए पूरा सपोर्ट था। कहीं कहीं पर वायलेंट सिचुएशन हो गई थी, पंजाब में हिंसक गतिविधियां हो गई थी। तो पंजाब की गवर्नमेंट ने क्या किया? वहाँ का जो प्रशासन है, वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो मिलिट्री अथॉरिटीज को दे दिया। मिलिट्री अथॉरिटीज किसके अंडर में थी? जनरल डायर के अंडर में। आप लोग इमेज में देखिए, ये है हमारा जलियांवाला बाग। मैंने आप लोगों को बताया कि पंजाब के 2 प्रोमिनेंट लीडर्स थे, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, उन्हें अरेस्ट कर लिया गया था। इसी बात को प्रोटेस्ट करने के लिए जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठे हुए। वो 13 अप्रैल का दिन था, बैसाखी का दिन था। जलियांवाला बाग में एक पब्लिक मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई। इस मीटिंग में जितने भी लोग थे वो निहत्थे थे। इस मीटिंग की खबर जैसे ही जनरल डायर को पड़ी, वो तुरंत जलियांवाला बाग की तरफ मूव कर गए और जलियांवाला बाग में एंटर करके बिना किसी वार्निंग के लोगों पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। निहत्थे लोग थे, इधर उधर भाग रहे थे, बेचारे गोलियां खा खा कर मर गए। ऑफिशियल रिपोर्ट्स के हिसाब से देखिए, ऑफिशियल रिपोर्ट्स में काफ़ी कम दिखाया जाता है, लेकिन ऑफिशियल रिपोर्ट्स के हिसाब से 379 लोग मारे गए थे और 1137 लोग घायल हुए थे। तो ये इतना बड़ा नरसंहार था। ये जनरल डायर है, निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई जा रही हैं जलियांवाला बाग में। जलियांवाला बाग में आज भी गोलियों के निशान हैं। अगर आप लोग गए होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा। देखिए दीवारों में भी गोलियों के निशान बने हुए हैं आज भी। इस नरसंहार के खिलाफ पूरे देश में प्रोटेस्ट हुआ। बड़े बड़े लीडर्स जैसे कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना नाइटहुड का टाइटल वापस कर दिया था।
महात्मा गांधी जी ने अपना कैसरे हिंद का मेडल, उन्हें कैसरे हिंद का मेडल मिला था बोर वॉर के समय पर, वो लौटा दिया था। सीएफ एंड्रूज, सीएफ एंड्रूज फ्रेंड थे रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी और नेहरूज के। जब उन्होंने अमृतसर विजिट किया और जलियांवाला बाग को देखा तो उन्होंने कहा कि ये एक नरसंहार था, जैसे कि कसाई खाने में होता है, जैसे कि एक बुचरी होती है, उस तरीके से। ऑन 13 मार्च 1940, 13 मार्च 1940 को सरदार उधम सिंह ने जनरल डायर को लंदन जाकर गोली मारी थी। ये देखिए, ये है सरदार उधम सिंह। ये किताब में गन छुपा कर ले गए थे। इनकी स्टोरी भी बहुत इंटरेस्टिंग है, आप लोग पढ़िएगा। जलियांवाला बाग नरसंहार के खिलाफ लोगों ने जमकर प्रोटेस्ट किया। एक स्ट्रॉन्ग पब्लिक रिएक्शन था इंडिया से लेकर इंग्लैंड तक। इसी वजह से गवर्नमेंट को एक इंक्वायरी कमेटी अपॉइंट करनी पड़ी। गवर्नमेंट ने एक कमेटी अपॉइंट करी इंक्वायर करने के लिए कि पंजाब में जो भी कुछ हुआ है, पंजाब में जो भी डिस्टर्बेंसेस हुए हैं, उनकी इंक्वायरी करने के लिए कमेटी बनाई गई। उस कमेटी के चेयरमैन कौन थे? लॉर्ड हंटर। उस कमेटी के चेयरमैन बनाए गए लॉर्ड हंटर को। हंटर कमेटी में 4 मेंबर्स थे और चारों ब्रिटिशर्स द्वारा चुने गए थे। इस वजह से क्या हुआ, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने हंटर कम्युनिटी को बॉयकॉट करना शुरू कर दिया, उसका बहिष्कार करना शुरू कर दिया। हंटर कमेटी को बॉयकॉट करके इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपनी एक नॉन ऑफिशियल कमेटी बनाई। इस नॉन ऑफिशियल कमेटी में कौन कौन था? मोतीलाल नेहरू, सीआर दास, अब्बास तैयब जी, एमआर जयकर, गांधी जी। इन सभी मेंबर्स को मिलाकर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपनी एक नॉन ऑफिशियल कमेटी बनाई। अब देखिए इधर क्या हुआ, हंटर कमेटी ने अभी अपनी प्रोसीडिंग्स स्टार्ट की भी नहीं थी। गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास कर दिया, जिस एक्ट का नाम था इंडेमनिटी एक्ट। इंडेमनिटी एक्ट का मतलब क्या होता है? ये क्षतिपूर्ति एक्ट होता है। जितने भी हमारे ऑफिसर्स थे हंटर कमेटी में, उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, उन्हें बचाने के लिए ये एक्ट पास किया गया था। द वाइट वॉशिंग बिल एज इंडेमनिटी एक्ट वॉज कॉल्ड। ये जो हमारा क्षतिपूर्ति एक्ट था, इसे एक वाइट वॉशिंग बिल कहा गया। मतलब हंटर कमेटी के पास सारी इंफॉर्मेशन है, लेकिन ये कुछ नहीं करने वाले हैं। मोतीलाल नेहरू ने इसे सीवियरली क्रिटिसाइज किया, इसकी निंदा की। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का कंटेंट। आज के हमने तीनों ही टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग मैसेकर और हंटर कमेटी के बारे में हमने पढ़ा। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है, मेरा कंटेंट थोड़ा सा भी पसंद आया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यहाँ से आप लोगों को बेस्ट कंटेंट मिलता रहेगा। कमेंट सेक्शन में आप लोग इस वीडियो को रेट एंड रिव्यू भी कर सकते हैं। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। साथ में आप लोगों को किस टॉपिक की वीडियोस चाहिए, आप लोग कमेंट करके बताते रहिए। वही वीडियोस मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराती रहूँगी बेस्ट लेवल पर।